फिर से स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। यह जो श्लोक है, यह जब हम छोटे थे तो जब महाभारत सीरियल आता था तो हमें यह लगता था कि यह जो श्लोक है यह आधा है, इससे पिछला श्लोक को मिलाकर ही यह पूरा होता है। तो हमें यह भी नहीं पता था कि इसका जो अर्थ है वह भी अलग अलग होगा। तो श्लोक इस प्रकार है, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज से यदि हम बात करें कि छोटे बच्चों को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस श्लोक को ना सुना हो। तो यह जो श्लोक है यह बताता है, इसके हम 4 भाग कर लेते हैं। सबसे पहला भाग है साधुओं का उद्धार, उसके बाद दुष्टों का संहार, और तीसरा जो भाग है वह धर्म की संस्थापना, और जो चौथा भाग होगा वह होगा संभवामि युगे युगे। यदि हम संभवामि युगे युगे से प्रारंभ करें कि भगवान युगे युगे 2 बार क्यों कह रहे हैं, इसका प्रश्लेष इस प्रकार किया जाए कि युगे अयुगे, अर्थात भगवान यह कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं एक युग में केवल एक बार ही जन्म लेता हूँ। एक युग में जितनी बार आवश्यकता पड़ेगी उतनी बार ही भगवान जन्म ले सकते हैं। युगे शब्द का अर्थ कालिदास जी ने युगल किया है, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं युगे अयुगे, अर्थात मैं जन्म लेने के लिए कभी युगल को निमित्त बनाता हूँ और कभी बिना निमित्त बनाए ही जन्म ले लेता हूँ। अब जैसे आप देखें कि कच्छप अवतार, वह अवतार नरसिंह अवतार, तो इसमें आपको युगल नहीं दिखाई देंगे, अर्थात युगल को निमित्त नहीं बनाया गया है। परंतु यदि आप भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण देखें तो फिर आपको यह पता चलेगा कि यहाँ पर महाराज दशरथ, माता कौशल्या और देवकी एवं वसुदेव जी को भगवान ने निमित्त बनाया है। अब भगवान को अवतार लेने की, साकार होने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो बैठे बैठे भी जहाँ पर है वहीं पर से ही जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि भगवान अगर सामने आकर कुछ न करें तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह जो हुआ है इसका कारण कौन है। भगवान साकार आते हैं, अपनी अद्भुत लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं में अपने कर्तव्यों का पालन करके दिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सामान्य मानुष की तरह अपना धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करके दिखाते हैं, जिससे जो मनुष्य है उसे यह शिक्षा मिलती है कि जब भगवान ऐसा कर सकते हैं तो मैं इस परिस्थिति में ऐसा क्यों नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा जो की गई ये लीलाएं हैं, इनके श्रवण से, इनके प्रवचन से, इनके चिंतन मनन से, इन्हें अपने जीवन में ढालने से मनुष्य का सहज ही कल्याण हो जाता है। यदि ये साकार लीलाएं नहीं होंगी तो फिर आप अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? दूसरी बात जो है वह यह है कि मनुष्य के मन में यह आ जाएगा कि मैं अच्छा या बुरा कर्म क्यों करूं? क्या फर्क पड़ता है अच्छे या बुरे कर्म से, क्योंकि मुझे तो दंड देने वाला कोई है ही नहीं। जब तक यहाँ हूँ मजे करूं, ऊपर किसने देखा है, कहाँ पर कब क्या होने वाला है मैं क्या जानता हूँ। तो मनुष्य जब तक यहाँ पर है तब तक वह पूर्णतया अनियंत्रित कर्म करना प्रारंभ कर सकता है। इन लीलाओं से यह पता चलता है कि जब मनुष्य इस लोक में अनियंत्रित कार्य करता है, गलत कार्य करता है, उसका पाप उस स्तर तक बढ़ जाता है तो फिर भगवान स्वयं आकर उसको दंड देते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि
भगवान अवतार लें तो उसका क्या फर्क हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको अपने पिता को साकार रूप में देखना अच्छा लगता है या बस आप अपने पिता को देखें ही ना, क्या आपको अच्छा लगता है? तो मुझे तो यही लगता है कि सामान्य जो मनुष्य है, जो अपने पिता को साकार अपने सामने देखकर अधिक हर्षित होगा, वह उनकी गोद में खेलेगा, वह उनसे जिद करेगा, वह उनके साथ सभी प्रकार के जो आचरण है वह कर पाएगा। तो भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? आप यह भी तो कह सकते हैं, यह भी तो सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने बहुत कड़ी तपस्या की और उसने भगवान से यह वर मांग लिया कि आपको मेरा पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। तो क्या भगवान यह वर देने में असमर्थ है? ऐसा नहीं है। भगवान यह वर भी दे सकते हैं और इस वर को पूरा भी कर सकते हैं। तो आप यह समझें कि अवतार क्यों लेना पड़ सकता है। धर्म की संस्थापना करने के लिए। अब धर्म की पुनः संस्थापना किस प्रकार होती है? भगवान जब अपनी अद्भुत लीलाएं करते हैं, वहां पर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही धर्म की संस्थापना है, क्योंकि धर्म तो शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होता, परंतु उसको आचरण में लाने वाले जो पुरुष होते हैं उनका सर्वथा लोप हो जाता है, वह दिखाई नहीं देते हैं। जब आचरण में यह धर्म नहीं होगा तो जो आने वाली नस्लें हैं वह किस प्रकार इस धर्म को जान पाएंगी, क्योंकि सिर्फ बातों को कह देने मात्र से उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति यह कह सकता है कि पहले आप करके दिखाओ। कोई शराब पीने वाला व्यक्ति यदि किसी को यह कहे कि शराब पीना बुरी बात है, तो वो यह कहेगा कि पहले तुम छोड़ो और फिर प्रवचन दो। इसीलिए आचरण बहुत मुख्य है, आचरण की बहुत अत्यधिक आवश्यकता रहती है। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। इसके पश्चात भगवान कहते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए। यह दुष्ट कौन है? यह दुष्ट वो है जो साधु पुरुषों पर अत्याचार करते हैं, जो निर्बलों पर अत्याचार करते हैं, जो किसी की भी पूंजी को, कैसे भी किसी भी प्रकार के धन को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, संसार में चारों तरफ त्राही त्राही मचा देते हैं। तब भगवान आते हैं और इन्हें दंड देते हैं। यह असाधु पुरुष है, साधुओं का उद्धार करने के लिए। अब साधुओं के उद्धार से क्या अभिप्राय है? क्या जो साधु हैं उनको समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है, या उनके शरीर में कोई बीमारी है, या उन्हें कोई मार देता है, तो क्या भगवान तुरंत प्रकट होकर उसे बचा लेते हैं? ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु पुरुष होते हैं, जैसे अभी एक घटना हुई थी कि जगन्नाथ जी के पुजारी को किसी ने मार दिया था, तो भगवान उसे बचाने क्यों नहीं आए? यह जो मूर्ख लोग होते हैं वह ऐसा तर्क प्रस्तुत करते हैं, परंतु अगर उसे आध्यात्मिक इतनी सी भी समझ होगी तो वह जानेगा कि यह जो शरीर है इसका सनातन धर्म में कोई भी महत्व नहीं है, यह बस एक साधन मात्र है क्रिया करने के लिए। हमारे शरीर में जितनी भी व्याधि होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, जितने भी कष्ट आते हैं, इस संसार से साधु पुरुष संबंध ही नहीं रखना चाहता है। साधु पुरुष के सभी कार्य लोक कल्याण के लिए होते हैं, अपने लिए इतना सा भी कार्य नहीं होता है। जब आपका अपने लिए इतना सा भी कार्य नहीं है, आप सब कार्य लोक कल्याण के लिए करते हैं, तो दूसरों की सेवा करने में तो सदैव कष्ट होता है। तो साधु पुरुष जब स्वयं अपने लिए कष्ट को चुनता है, वह कष्ट को भोगना चाहता है, तो भगवान उसके मार्ग में बाधा क्यों बनेंगे? विपरीत परिस्थितियों में जब भी कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उसका फल अधिक होता है। जैसे
आप किसी सेना के जवान को देख लीजिए कि मान लीजिए वो चारों तरफ से घिर गया है और वह अकेला है, सामने बहुत बड़ी प्लाटून है, और यदि वह उस समय पे वहां से भाग जाए, डर जाए, तो क्या उसे उतना बड़ा नाम, सम्मान, अवार्ड मिलेगा? नहीं। यदि वह उस प्लाटून से भिड़ जाए और वहां पर उस प्लाटून को बहुत सारा नुकसान पहुंचा दे, अर्थात कष्ट को चुने, सेवा को चुने, अपने देश के रक्षा को चुने, तो उसे बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। शहीदों में उसका नाम गिना जाएगा। जब तक यह सूर्य चांद रहेंगे, जब तक यह सृष्टि रहेगी, उसका नाम रहेगा। तो इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में किया गया धर्म का कार्य, कोई भी कार्य, कर्तव्य, वह आपको अधिकाधिक लाभ देता है। इसीलिए जितने भी संत हैं वह अपने जीवन में कष्ट को ही मांगते हैं। भगवान कौन है जो यह चार में से तीन कार्य करता है? जो साधुओं का उद्धार करता है, जो दुष्टों का विनाश करता है और जो धर्म की पुनः संस्थापना करता है। यदि यह तीनों कार्य कोई नहीं कर पा रहा है तो वह भगवान नहीं है। आज के समय में स्वयंभू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत वेश में अपने आप को भगवान कहते हैं। यदि वह सनातन धर्म में अपने आप को भगवान कह रहे हैं तो उन्हें इन तीन कार्यों को करके दिखाना चाहिए, तभी आप उन्हें भगवान माने। अन्यथा ऐसे ही किसी के भी चरण में मत पड़िए, कामनाओं के वशीभूत होकर ऐसे लोगों को बड़ा मत बनाइए, क्योंकि यह धर्म का ह्रास कर रहे हैं, लोप कर रहे हैं। इनके द्वारा किए गए गलत आचरण से सभी जो साधु पुरुष हैं उन पर जो दृष्टि है वह तिरछी हो जाती है, गलत हो जाती है। हम हर साधु को गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए किसी को भी पूछना प्रारंभ मत कर दीजिए। उसके आचरण क्या है उस पर दृष्टि डालिए, मनन चिंतन कीजिए और फिर अपना गुरु बनाइए। कहने को इस श्लोक में बहुत कुछ है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर कभी इस पर एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में।